नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी, जहां पर हम उन सभी विषयों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं जिन पर बात करना और चर्चा करना बेहद जरूरी है। आज भी जिस मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ वो मुद्दा बहुत ही इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, और क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति विशेष है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं अपने बयानों को लेकर के, अपने विवादित बयानों को लेकर के। और अब इस समय जिस कारण से वो सुर्खियों में है वो कारण है उनका भाई, उनका सगा छोटा भाई शालिग्राम गर्ग, जिसने बीते दिनों एक शादी समारोह में खुलेआम तमंचा लहराया, सिगरेट पीते हुए और शराब के नशे में। जिस शादी समारोह में वो गया था, वो जिस परिवार की शादी थी, वहाँ के लोगों के साथ उसने गाली गलौज की, मारपीट की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और चूंकि वो शादी समारोह एक दलित परिवार का था, तो उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा उसने अभद्रता की। अब इसका नतीजा क्या हुआ है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और मज़ेदार बात आप लोगों से शेयर करती हूँ कि इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि शालिग्राम गर्ग के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसका अंदाजा बाबा कैसे नहीं लगा पाए। चमत्कारिक बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम शास्त्री कैसे नहीं लगा पाए, अगर उनके पास इतनी सारी चमत्कारिक शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां हैं, खुद को वो ईश्वर का अंश और अवतार ना जाने क्या क्या ब्ला ब्ला कहते हैं। अगर वो वास्तव में ऐसे हैं तो उनके भाई को वो रोक सकते थे। उन्होंने रोका क्यों नहीं कि तुम ऐसे किसी समारोह में मत जाओ, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। अब मुसीबत कैसे आई है? वो ऐसे आई है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के और जो हरकत इनके भाई ने की उसके खिलाफ कंप्लेन की गई। दलित परिवार जो कि अहिरवार परिवार है, उसी के एक सदस्य ने, कल्लू अहिरवार नाम के एक व्यक्ति ने इनके भाई के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की, जिसके नतीजे में ये हुआ कि इनके भाई के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। और साथ ही जो दूसरी धाराएं लगी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। 294, 506, 323 और 227 इसके तहत इनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और बड़े संकट में घिर गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भाई। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वास्तव में इतने चमत्कारिक बाबा हैं तो ये अपने भाई के ऊपर आने वाली मुसीबत को कैसे नहीं जान पाए, कैसे नहीं भांप पाए। और दूसरा एक बड़ा मजेदार पहलू है और हैरान कर देने वाली एक चीज है कि इन शास्त्री जी ने, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना एक वीडियो जारी किया है, वो वायरल हो रहा है, इस समय ट्रेंड कर रहा है कि वो इस सारे प्रकरण से अपने भाई से कैसे पीछा छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं पूरी चीजों से अपना। वो देखने वाली चीज है। तो पहले चलिए आपको वो वीडियो दिखा, वीडियो में कि धीरेन्द्र शास्त्री कितने डिफेंसिव मोड में हैं, किस तरीके से वो अपने भाई से पीछा छुड़ाते हुए और पल्ला छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर, कि संविधान में जो कुछ भी इसकी सजा तय है वो उसको मिलेगी और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और हमको इस प्रकरण से ना, सारे प्रकरण से दूर रखा जाए, हमारा इसे कोई लेना देना क्यों नहीं, लेना देना है, भाई तो वो आखिरकार तुम्हारा है। जिसने इतनी बड़ी हरकत की, इतनी बड़ी घटना कर दी, और आप इतने बड़े बाबा होकर दूसरों को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते हैं, भारतीयता का पाठ पढ़ाते हैं, और देश को हिंदुत्व की ओर ले जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो फिर ये कैसे नहीं है आपसे जुड़ा हुआ मामला? कैसे दूर रखा जाए आपको इससे? आपका भाई एक शादी समारोह में जाता है, दलित परिवार के यहाँ जाता है, उनकी बेइज्जती करता है, उनका अपमान करता है और गाली गलौज करता है, शराब के नशे में करता है और तमंचा दिखाता है, तब कैसे नहीं है ये?
अब बड़ा सा एक सवालिया निशान बाबा के स्वयं के अस्तित्व पर भी लग गया है कि बाबा अगर चमत्कारिक बाबा हैं तो फिर उन्होंने चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? अपनी भविष्य देख लेने वाली शक्ति के द्वारा ये क्यों नहीं देख लिया कि मेरे भाई पर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है? मुझे एक कोई ऐसा वीडियो जारी करना पड़ेगा जिसमें मैं कहीं ना कहीं एक क्षमा मांगता हुआ सा दिखाई दूंगा। तो आप देखिए, इस चीज को सोचिए। प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको उखाड़ पाना लगभग नामुमकिन सा है। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक हर इंसान अपने आप को इतना मजबूत ना बना ले कि हमें चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन हम किसी भी ढोंगी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उसके कारण है कुछ, जैसे कि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और जो मैं कहीं से कुछ पढ़ के या कोई आंकड़े इकट्ठे करके नहीं कोई बात नहीं कहती हूँ। मेरे स्वयं के बहुत सारे अनुभव हैं इस जिंदगी में, दुनिया से जो मैंने लिए हैं। उसमें सबसे मेन चीज ये है कि हमारे यहाँ बीमारी जो है ना कहीं कोई जो बीमारी है वो इतनी ज्यादा परेशान कर देती है लोगों को, इतना त्रस्त हो जाते हैं लोग उससे, क्योंकि उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। इतना महंगा वो इलाज नहीं करा सकते। ये हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमारी पूरी व्यवस्था पर, हमारे पूरे इंफ्रा पर एक गहरी चोट है। तो ये जो चीज है, ये बीमारी वाला जो पॉइंट है, ये इससे दुखी होकर के लोग सोचते हैं अरे हम इन बाबा के पास चले, हमें शायद कोई उपाय बता देंगे, कोई झाड़ फूक कर देंगे तो हमें शायद थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि इलाज करा पाना हमारे बस की बात नहीं है। दूसरी चीज है कि रोजगार के लिए लोग इतना परेशान रहते हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी, हमें सरकारी नौकरी कब मिलेगी, अगर हम कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या वो बिजनेस शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चलेगा या नहीं चलेगा। इन सब के लिए वो इन जैसे बाबाओं की शरण में जाते हैं, मजबूर होकर के जाते हैं, और इसी सब मजबूरी का फायदा ये ढोंगी बाबा उठाते हैं। उनमें फिर चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, आसाराम हो, राम रहीम हो, रामपाल हो, और जलेबी बाबा हो या गोल्डन बाबा हो, वटेवर जो भी हैं सो कॉल्ड बाबा, इतने सारे बाबा। ये सारे बाबा इस देश में ही क्यों हैं? विदेशों में क्यों नहीं है? ये वहां कोई क्यों नहीं अंग्रेज बाबा नहीं बन जाता? आप बताइए, कुछ सोचिए ना इस चीज को। अगर ये इतने बड़े ही भविष्य ज्ञाता हैं, भविष्य देख लेते हैं, लोगों की परेशानियां जान लेते हैं, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। टर्की में, सीरिया में इतना सब कुछ हुआ, भूकंप आ गया, हमारे देश में कितनी जगह झटके आते हैं, बाढ़ आती है, और केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई थी, कोई क्यों नहीं बता पाया? कोविड काल देख लीजिए, कोरोना का सारा टाइम देख लीजिए, इतनी बड़ी मुसीबत देश पे, दुनिया पे आने वाली है, उसके लिए क्यों नहीं प्रिडिक्शन कर पाए ये लोग? लाखों लोग मर गए, भीड़ चढ़ गए कोरोना की। तो आप खुद सोचिए। तो हम अंधविश्वास की पट्टी जब तक कि हमारे देश के लोगों की आंखों पर बंधी है, इन जैसे बाबाओं की दुकानें चलती रहेंगी। दुकानें ही हैं ये, क्योंकि और अब समय आ गया है कि इनके दुकानों के जो शटर हैं वो गिर के उस पर परमानेंटली ताला लगना चाहिए। हालांकि इन सब का अंजाम कहीं ना कहीं जेल की सलाखें होता है, ये निश्चित रूप से तय है, क्योंकि इनके अंदर की जो कहने को ये खुद को बाबा कहते हैं, भगवान का भक्त कहते हैं, खुद को पता नहीं ना जाने क्या क्या कहते हैं, धर्म के नाम पर कितना भाषण, कितने पाठ ये लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपराध में 101% संलिप्त होते हैं। तभी इनकी जो अंदर की जो हवस है, पैसे की हवस, वो इनको सलाखों के पीछे ही पहुंचा कर दम लेती है। निश्चित रूप से तय है। आप देख लीजिए आसाराम का अंजाम क्या हुआ, राम रहीम का अंजाम क्या हुआ। वो एक अलग बात है कि वो सरकार की मेहरबानी से पैरोल पर बाहर आते जाते रहते हैं, पैरोल पे ज्यादा रहते हैं, अंदर कम रहते हैं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज जितने सब बाबा हैं ये सब सबसे बड़े ढोंगी, पाखंडी, दुराचारी, सारे के सारे जो बुरे टैग्स हैं वो इनके लिए बने, तो इनका अंजाम तय है। लेकिन हमें सोचना है, हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को सोचना है, जो इनके भक्त हैं उनको सोचना है कि ये बाबा किसी का कोई ना भविष्य बता सकते हैं, ना किसी की कोई परेशानी जान सकते हैं, ना उन्हें दूर कर सकते हैं।
तो इनके चंगुल में ना फंसा जाए, इनके बहकावे में ना आया जाए और अपनी जो हमारी चीज है, हमें कहाँ जाना है, कहानी अपनी बुद्धि का और अपने विवेक का परिचय दें। तभी जाकर के इन जैसे बाबाओं से पीछा छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में तो बाबाओं की कोई कमी नहीं है। कब ना जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं, और उसके बाद जो गोदी मीडिया है, ये जितना बिकाऊ मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, और इनको जो है इनके इंटरव्यू कर करके इतना सर पे बिठा देता है कि लगता है कि देश में इनसे सज्जन आदमी तो कोई है ही नहीं। तो अब कहाँ गया चमत्कारिक बाबा का चमत्कार? ये था आज का मेरा मुद्दा, जिस पर मुझे लगता था कि बात करनी चाहिए आप लोगों से कि वास्तव में अगर ये इतने बड़े चमत्कारी हैं तो ये इतनी बड़ी मुसीबत अपने भाई के ऊपर क्यों नहीं जान पाए। एक वीडियो क्षमा याचना टाइप का ही है, वो कहना चाहिए, उसमें बस उन्होंने क्षमा के शब्द का प्रयोग नहीं किया। अदरवाइज उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और चेहरा मोहरा है वो आपको देखने से लग जाएगा कि ये वास्तव में कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहे हैं इस चीज के लिए, और क्षमा याचना जैसी ही फीलिंग कुछ आ रही थी। पल्ला झाड़ते हुए, साफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई जाए भाड़ में, हम निकल लें पहले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भक्तों में, हमारे जो आते हैं तमाम लाखों संख्या में रोज डेली दरबार सजता है, उन भक्तों में कोई कमी आ जाए, ये कोई गलत मैसेज उन तक ना चला जाए। ये है इनकी मंशा। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप लोग बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, जिससे आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।